नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान को लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट आई है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचलित हो गए हैं। वो इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब लगातार अपने मुद्दे बदल रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा। लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है और वो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम चरण का मतदान हुआ और ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी यहां पूरी तरह से साफ होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रणनीति को बदल लिया है। और अब स्थिति यह है कि वो अपनी हर एक रैली में मुसलमानों को गाली देने पर उतर आए हैं। एक से एक वाहियात बातें अब मुसलमानों को लेकर कही जा रही हैं, वो भी खुद इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कितना ज्यादा गंभीर है, खतरे का आकलन उसने कर लिया है और अब किसी भी कीमत पर आने वाले चरणों में इस नुकसान की भरपाई करना चाहती है या कम से कम ये चाहती है कि ऐसा नुकसान आगे ना हो। अब भाजपा को सिर्फ मुसलमानों का ही सहारा है। जी हां, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की इस डूबती हुई नाव को अब मुसलमानों का ही सहारा है। अब किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और जो शीर्ष नेतृत्व है वो ध्रुवीकरण करना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि कर नहीं पा रहा है। हालत यह है कि पिछले 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में गए और वहां पर रात गुजारी। आप समझ सकते हैं, एक वक्त था जब नागपुर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र हुआ करता था। जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, तब भी कहा जाता था कि वास्तव में सत्ता का केंद्र दिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं, बल्कि आरएसएस का मुख्यालय है जो कि नागपुर में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आरएसएस को बिल्कुल किनारे लगाकर रखा हुआ था और सत्ता का केंद्र खुद बने हुए थे। लेकिन अब परिस्थितियां इस तरीके से बदली हैं प्रथम चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद, कि प्रधानमंत्री खुद गुहार लगाते हुए आरएसएस मुख्यालय गए, नागपुर गए और वहीं पर रात भर रुके भी। ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है। 15 दिन पहले तक जैसा मैंने आपको बताया कि वो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं देश को सुरक्षित रखूंगा, मैं भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति पर उतर आए हैं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि एनडीए के नेता हैं संजय निषाद। आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के नेता हैं ये और अच्छे नेता हैं, कोई मतलब इनमें बहुत जो है समस्या नहीं है। ये एक वक्त में इन्होंने कहा था भगवान राम को लेकर कि उनके पिता दशरथ नहीं हैं बल्कि कोई ऋषि हैं। अगर ऐसी ही बात विपक्ष का कोई नेता कहता, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का कोई भी ऐसा नेता कहा होता, तो भारतीय जनता पार्टी कितना बवाल काटती, कितना हंगामा करती, हिंदू मुसलमान का कितना बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन संजय निषाद खुद भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और इनसे भाजपा को कोई तकलीफ नहीं है, ये एकदम सही है, इनसे इन्हें कोई समस्या नहीं है। जबकि भगवान राम के सबसे बड़े ठेकेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है। लेकिन संजय निषाद, कल उनकी पिटाई हुई, उनकी फोटो जो है वायरल हो रही है, जो कि बड़ा दुखद है। देखो, लोकतंत्र में एक बात जरूर होनी चाहिए, लोगों के अलग अलग तरह तरह के विचार हो सकते हैं, आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हिंसा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। आप संजय निषाद जी के विचारों से असहमत हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा दुख है इनकी इन तस्वीरों को देखकर। इस तरीके से इनकी पिटाई हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी की चिंता का विषय उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि यहां पर जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है, इनमें से पीलीभीत के अलावा किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी
सहज महसूस नहीं कर रही है। लगभग इन सभी सीटों पर भाजपा हारने जा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा जोर लगाया है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री लगातार पिछले काफी समय से यात्राएं कर रहे हैं, वहां रुक रहे हैं, समय बिता रहे हैं, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है। और यही स्थिति केरल में भी है। केरल में भी भाजपा कुछ भी नहीं जीतने जा रही है, जिस वजह से भाजपा इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब वही सहारा, जैसे मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का सहारा है। तो अब ध्रुवीकरण पर ही सब कुछ जाकर टिक जाता है। लेकिन समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप ध्यान से देखें, पिछले चुनाव पर गौर करें, तो जब भी इस तरीके से, मतलब इतने बेहुदे तरीके से जब भी उन्होंने ध्रुवीकरण का प्रयास किया है, तब भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव हारी है। जी हां, भाजपा हमेशा से ही एक ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप 2014 का चुनाव याद करें या 2019 का लोकसभा चुनाव याद करें, तो उसमें हमेशा जो है विकास, अच्छे दिन, बदलाव, इस तरीके की चीजें की बात होती थी। ठीक, उसमें ध्रुवीकरण एक अंदर अंदर चलता रहता था, लेकिन कभी भी वो पहला मुद्दा फ्रंट पर नहीं आता था। लेकिन जब भी भाजपा ध्रुवीकरण के मुद्दे को फ्रंट पर लेकर आई है, जैसा कि अब 2024 में कर रही है, पहले चरण के चुनाव के बाद बौखला गई है, इसीलिए तब कभी भी भाजपा चुनाव जीत नहीं पाई है। चाहे वो 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, यही वो समय है जब अमित शाह ने खुद वहां जाकर कहा था कि अगर इन लोग चुनाव जीत जाएंगे, अगर लालू नीतीश का ये गठबंधन चुनाव जीत जाता है, तो पाकिस्तान में पटाखे दगाए जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान के इन लोग जो है समर्थक हैं, एजेंट हैं, या पाकिस्तान की नीतियों को भारत में लागू कर रहे हैं। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी। वहीं अगर याद करें 2020 का दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में खुद को घिरते देख भारतीय जनता पार्टी ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे दिए थे, और भी बहुत सी बेहुदा बातें की थी, काफी दंगे वगैरह भी हुए थे। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कर्नाटक का चुनाव तो आपको पिछला विधानसभा याद ही होगा, जहां प्रधानमंत्री बस मंच पर जाकर जय बजरंग बली यही करते थे, जनता से भी जो है जय बजरंग बली के नारे लगाने को कहते थे। देखिए, जय बजरंग बली तो हमारा मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये व्यक्तिगत मसला होता है। आप चुनाव की रैली में जय बजरंग बली का क्या मतलब है? आप वहां गए हैं जनता से बात करने, अपनी बात कहिए, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा जब भी इस तरीके के प्रयास करती है तो उसे हार का ही सामना करना पड़ता है। अब भी यही स्थिति हो गई है। कह रहे हैं कि माताओं और बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, उनका सोना निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आदिवासियों की चांदी छीन ली जाएगी, उसे मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैरान हैं कि ये मोदी जी को क्या हो गया है, मोदी जी कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना ही होगा कि मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, तो फिलहाल समर्थक काफी ऐसे ही सोच रहे होंगे। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हावी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।